केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए की सहयोगी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब आरएलडी आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में रालोद की भी एंट्री हो गई है। रालोद यहां अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में रालोद ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली है। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है। इनमें पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, यूपी में रालोद के दोनों सांसद चंदन चौहान और राजकुमार शागवान के साथ छपरौली सीट से विधायक का नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। रालोद की नज़र उन सीटों पर है जहां ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतदाता ज़्यादा संख्या में हैं। इसके साथ ही पार्टी की नज़र यहां के मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मैदान में टाल ठोक रही है। ऐसे में रालोद की एंट्री से चुनावी जंग और तीखी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या रालोद के इस रवैये से बीजेपी खफा है? क्या आरएलडी के इस निर्णय से यूपी और केंद्र में गठबंधन में दरार आने वाली है? क्या जयंत चौधरी और बीजेपी में टूट होने वाला है? क्या जयंत चौधरी का एनडीए से मोहभंग हो गया है, या क्या जयंत इंडिया गठबंधन की तरफ दोबारा रुख करेंगे? जयंत चौधरी कई मौकों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में सावन के समय कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी ने सीएम योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। इसी तरह दूसरे चरण पे जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा और तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।